जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश जीके की क्लासेस कर रहे थे, तो जो भी बच्चे आरओ एआरओ, उत्तर प्रदेश पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम की जिसमें यूपी जीके पूछा जाता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हमारी थ्योरी की क्लासेस अगर नहीं देखी हैं आप लोगों ने तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं। बहुत कम समय में हमने पूरा थ्योरी कंप्लीट कराया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। आइए देरी न करते हुए अपनी प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, ये रिवीजन क्लास है ताकि आप लोग इसमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकें। जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्जाम में, तो उनका हमने संकलन लिया है, तो उसके साथ में व्याख्या भी ली है, तो आप लोगों को साथ में जल्दी से जल्दी चीजें रिवीजन हो जाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहला नंबर 1 पे आता है, प्रथम बड़ा राज्य। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब देख लेते हैं नंबर 1 पे कौन क्षेत्रफल में आता है। राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद यूपी। तो इसका भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना योगदान है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल में अगर प्रतिशत में पूछे तो 7.33% भारत के कुल क्षेत्रफल का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाओं से कितने कितने राज्यों से लगती हैं? उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है 8 राज्यों से लगती हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश। ये दोस्तों गलत दिया हुआ है, तो आप लोग इसको सही कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों से लगती हैं, ये यहाँ भी गलत है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, और इसके बाद एक देश है नेपाल। ठीक, तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश नेपाल। तो आप लोग इसमें देख भी सकते हैं, इधर ये उत्तराखंड से लग रही है। ठीक है, ये यहाँ पे नेपाल है, और ये इधर बिहार है, और यहाँ पे ये झारखंड है, और इसके बाद ये छत्तीसगढ़ है, और ये एमपी है, मध्य प्रदेश, और इसके बाद ये राजस्थान है, राजस्थान के बाद ये हरियाणा है, हरियाणा के बाद ये दिल्ली है, और यहीं पे ये हरियाणा है, और यहाँ पे ये हरियाणा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लग रहा है, बीच में दिल्ली लग रहा है, और इसके बाद ये ऊपर हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो अगर पूछे कि कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है तो 9 बताएंगे। सिर्फ राज्य पूछे तो 8 बताएं। अगर देश पूछ दे कितने देशों से लग रही है अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो एक सिर्फ नेपाल के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा या सबसे छोटा जिला। बड़ा तो हम देख चुके लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा हापुड़ है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, और क्षेत्रफल इसका कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसका मात्र क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, आप लोगों को अगर थ्योरी पढ़नी है तो वहां से जाके पढ़िए। यहाँ सिर्फ ये रिवीजन के तौर पे जिन लोगों ने वो थ्योरी क्लासेस कर ली हैं, तो उनके क्वेश्चन के फॉर्मेट में रिवीजन उनका जल्दी जल्दी से हो जाए, तो इसलिए इस उद्देश्य से ये क्लास है। तो आप लोग रिवीजन के पर्पज से ये क्लास देखिए, ना कि थ्योरी पढ़ने के उद्देश्य से। थ्योरी वहां से पढ़िए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उत्तर प्रदेश जीके की, वहां से आपको मिल जाएंगी क्लासेस। तो अपना 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। अगर नवीनतम मंडल की बात करें तो अलीगढ़ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नवीनतम मंडल की बात करें तो अलीगढ़ है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा। अगर इसके यूपी में लंबाई पूछ दे, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो राज्य में लगभग 1450 किलोमीटर तक बहती है। लेकिन इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो कुल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। ठीक है, अगर टोटल लंबाई इसकी बात करें तो 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। सबसे अधिक दोस्तों हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग उत्तर भारत में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो
उत्तर प्रदेश में हिंदी, अगर उसकी बात करें कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, पहले तो ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में दो जो है राजभाषाएं, एक हिंदी है एक उर्दू है। तो जो हिंदी है उसको 1947 में राजभाषा का दर्जा मिला, लेकिन अगर उर्दू है उसको 1989 में राजभाषा का दर्जा मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु है बारहसिंगा। ठीक है, इसको दलदल का हिरन भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है, इसको दलदल का हिरन बोलते हैं। थोड़ा आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। ठीक है, सारस या सारस क्रेन बोल देते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो भी हम लोग देख चुके हैं, बारहसिंगा या दलदली हिरन। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का वृक्ष कौन सा है? अशोका है। ये दोस्तों वैज्ञानिक नाम है, आप लोग एक बार देख लीजिए कि कभी कभी पूछ देता है। जैसे ये राजकीय पशु सारस क्रेन का है ग्रुस एंटीगोन। ठीक है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है और प्रेम और करुणा का प्रतीक है। ठीक है, और अगर बारहसिंगा की बात करें तो ये दुर्लभ रूप से उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, और अगर अपने राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल है। राष्ट्रीय पुष्प फूल की बात करें, पुष्प की बात करें तो कमल है। राष्ट्रीय फल की बात करें, राजकीय, दोस्तों ये सब राजकीय डिस्कस कर रहे हैं। राजकीय फल की बात करें तो आम है। राजकीय नदी तो गंगा, गंगा हमारी राजकीय नदी भी है और राष्ट्रीय नदी भी है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी है। ठीक है, राजकीय प्रतीक चिन्ह, तो इसमें 3 नदी की धाराओं और मत्स्य मछली का चिन्ह। और दोस्तों अगर पूछ देते हैं जो ये मछलियां ये किसका प्रतीक है? ये भारत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन या अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन? अभी हम लोग देख चुके हैं सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कई चीजों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। चावल में है, गेहूं में है, आम में है, गन्ना में है। चावल में नहीं, सॉरी चावल गलत है। देखिए गेहूं में है, गन्ना में है, आम है, दुग्ध उत्पादन में, इन सभी चीजों में नंबर 1 पे। अगर कुल खाद्यान्न उत्पादन में पूछे तो भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। तो इनका कार्यकाल क्या था? ये 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक ये रहे। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल जो है अपनी सरोजनी नायडू जी वो थी। इनका कार्यकाल जो है 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 को। ये दोस्तों कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। जो सरोजिनी नायडू जी हैं ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। इनका जो है कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, तो उसमें ये अध्यक्ष रही। अगर प्रथम महिला पूछ दे महिला अध्यक्ष कांग्रेस की तो वो थी वो क्या नाम उनका, एनी बेसेंट जी। ठीक है, लेकिन अगर पूछे भारतीय तो सरोजिनी नायडू। ठीक, अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी को ही हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी को ही हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसकी घोषणा अगर पूछ दे कब हुई तो इसकी घोषणा 2015 में हुई। लेकिन अगर पूछ दे मनाया कब गया पहली बार, तो दोस्तों योगी सरकार ने मनाया 2018 में। उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार 2018 में मनाया गया। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से कितने राज्यों से लगती हैं? अभी हम लोग ये क्वेश्चन देख भी चुके हैं। 8 राज्यों से लगती है, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 1 देश से लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की विधायिका कितने सदनों वाली विधायिका है? तो ये 2 सदन है। उत्तर प्रदेश की विधायिका 2 सदनीय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधायिका 2 सदनीय है, बाई कैमरल है, जिसमें विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। अगर यहीं पे एक फैक्ट और देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर पूछ दे कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में दोस्तों 80 सीटें हैं। अगर वही राज्यसभा में पूछ दें तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं। अगला देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश का उच्चतम शिखर ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, तो धनकुंड उत्तर प्रदेश का सबसे उच्चतम शिखर है। जो कहाँ किस जिले में है दोस्तों? ये सोनभद्र जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे उच्चतम शिखर जो है ये धनकुंड है और ये सोनभद्र जिले में है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज, जहाँ दोस्तों अभी महाकुंभ लगा था 144 वर्षों के बाद वो कुंभ मनाया गया और महाकुंभ नाम से एक 76वां जिला भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी दोस्तों।
और इनका कार्यकाल क्या था 1963 से 1967 में। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। लेकिन अगर सबसे अधिक बार पूछे उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री कौन रही, तो सुश्री मायावती जी सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। उत्तर प्रदेश में पहला रेलवे स्टेशन कौन बना, तो उत्तर प्रदेश में पहला रेलवे स्टेशन जो है प्रयागराज बना। दोस्तों सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का अगर पूछे तो दोस्तों गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। लेकिन अगर वहीं पे अगर पूछे सबसे पहला तो दोस्तों प्रयागराज है। इसकी कब स्थापना हुई, कब ये बना, ये 1859 में ये बना। दोस्तों आगे देख लेते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय के रूप में हुई। ये पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से भी, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ एक है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। ये कहाँ स्थित है, ये लखीमपुर खीरी में है। आइए अब हम लोग दोस्तों कुछ टाइगर रिजर्व डिस्कस कर लेते हैं कि यूपी में कितने टाइगर रिजर्व। यूपी में दोस्तों पहली बात तो कि 4 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और इनको डिस्कस कर लें कहाँ है, कौन कौन से हैं और इनकी कब स्थापना है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व, तो दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। इसकी स्थापना 1987 में। इसका क्षेत्रफल कितना है, 2207 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, पीलीभीत में। इसकी स्थापना 2014 में हुई। इसका क्षेत्रफल कितना है, 730 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अमरावती टाइगर रिजर्व, ये चित्रकूट और बांदा में है, ठीक है। इसकी स्थापना 2023 में। इसका 1000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल है इसका। अभी दोस्तों रणपुर नहीं, रानीपुर है, ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये दोस्तों ललितपुर में है। इसकी स्थापना 2024 में, ये नवीनतम याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 500 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों एक बात पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में जान लीजिए कि इसको TX2 यूएनडीपी द्वारा अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है, ठीक है। सोनभद्र में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। लगभग ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये जनजाति जहाँ पे जनजाति ज्यादा, जैसे मध्य प्रदेश में भी काफी जनजातियां पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में भी और झारखंड में, तो उससे लगता हुआ इसी वजह से यहाँ पे जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। चाहे प्रतिशत की दृष्टि से पूछे या संख्या की दृष्टि से, तो सोनभद्र में ही सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है, तो 17 नगर निगम है। लेकिन अगर सबसे नवीनतम नगर निगम की बात करें तो शाहजहांपुर सबसे नवीनतम नगर निगम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत क्या है, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो है कृषि है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। भारत में सबसे अधिक गेहूं और गन्ने का उत्पादन होता है। अभी हम लोग देख चुके हैं कुल खाद्यान्न या गेहूं की बात करें या गन्ने की बात करें या आम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी ये रिहंद परियोजना है। रिहंद परियोजना सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो सोनभद्र में स्थित है। यह जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसे उत्तर भारत का दमदार गढ़ भी कहा जाता है। इसे उत्तर भारत का दमदार गढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की भी क्लास कर रखी है, तो आप लोग वहां से पहले क्लास देख लीजिए और क्लास देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। शारदा सहायक परियोजना किस नदी पर है, ये दोस्तों शारदा नदी पे है, ठीक है। शारदा सहायक परियोजना शारदा उस पे है, ठीक है। और इस परियोजना से लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और प्रयागराज जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। माता टीला जल विद्युत परियोजना ये बेतवा नदी में है। कहाँ, ये दोस्तों ललितपुर में। ये सिंचाई परियोजना ललितपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल सागर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, दोस्तों ये सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए है। सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए है, ठीक है। अगला देखते हैं। रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध किस जगह पे है,
ये दोस्तों रिहंद बांध रिहंद नदी पे और सोनभद्र जिले में। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है और इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए किया जाता है। परियर पंप नहर परियोजना ये किस नदी पर है? ये दोस्तों गोमती नदी पर। इसी को ये फुलहर झील नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये गोमती नदी पर है। ठीक है, अगली देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्जुन सहायक परियोजना का संबंध किस नदी से? ये केन नदी से। अर्जुन सहायक परियोजना का संबंध केन नदी से है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सरयू नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरयू नहर परियोजना का सिंचाई। सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए बनाई गई एक सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना सरयू घाघरा नदी से जल लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। अगला देख लेते हैं। गोमती नदी पर स्थित प्रमुख परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों परियर पंप नहर परियोजना। परियर पंप नहर परियोजना गोमती नदी पर स्थित है और यह सिंचाई तथा जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, बाढ़ सागर परियोजना किन 3 राज्यों से जुड़ी है? दोस्तों बाढ़ सागर परियोजना किन 3 राज्यों से? ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रामगढ़ ताल है। प्राकृतिक झील ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में या कितने हेक्टेयर में? तो ये 737 हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, रामगढ़ ताल गोरखपुर में स्थित एक सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो पर्यटन और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में स्थित सूर सरोवर झील कहाँ है? आगरा में स्थित है। ठीक है, सूर सरोवर झील जिसे कीथम झील के नाम से जाना जाता है, ये आगरा में स्थित है। यह पक्षी अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है, जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। संपूर्णानंद झील कहाँ है? झांसी में है। ठीक है, नवाबगंज झील कहाँ है? ये दोस्तों उन्नाव में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, अपना बसेरा करते हैं। ये झील कहाँ है? उन्नाव जिले में स्थित है। इसी झील का नाम जो है चंद्रशेखर पक्षी विहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। फुलहर झील किस जिले में है? फुलहर झील पीलीभीत जिले में है। ठीक है, फुलहर झील का दूसरा नाम पगैती फुलहर ताल। इसका दूसरा नाम क्या है? पगैती फुलहर ताल और इसे गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। अगला देख लेते हैं। फुलहर झील किस संरक्षित क्षेत्र के निकट स्थित है? ये दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है। आगे देखते हैं। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र या अपने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र से संबंधित क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर में है दोस्तों। अगला देखते हैं। भारत में विश्व विज्ञान अनुसंधान IITR उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? ये लखनऊ में है। ठीक है, भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च IITR लखनऊ में स्थित है और यह विषैले पदार्थों के प्रभाव और उनके नियंत्रण पर अनुसंधान करता है। भारत में दलहन अनुसंधान, देखो चीनी और दलहन दोनों कानपुर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो ये लखनऊ में दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछे, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान पूछे, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान पूछे, ये सभी एक ही केंद्र का नाम है, एक ही अनुसंधान केंद्र का नाम है, अलग अलग तरीके से पूछ देता है। तो ये दोस्तों लखनऊ में है। निखिल अगर उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद पूछ दे तो ये शाहजहांपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चर्म अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये कानपुर में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है और यह चमड़ा उद्योग में उन्नत तकनीकों के विकास और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं। आगे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये उत्तर प्रदेश के किस उसमें स्थित है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था
ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये अगर क्लास अच्छी लगी हो और आपके लिए उपयोगी साबित हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी क्लासेस पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।